तो कोरोना वैक्सीन भले ही किसी भी देश में बने, कोई भी देश इस वैक्सीन को बनाने में चाहे पहले ही बाजी क्यों ना मार ले, लेकिन उस वैक्सीन का उत्पादन भारत में ही होगा। भारत के 2 शहरों का नाम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन के उत्पादन के लिए शामिल किया गया है। वो कौन से शहर हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोरोना वैक्सीन के विकास में लगे शोधकर्ता और संस्थान उनके व्यावसायिक उत्पादन के लिए भारतीय और खासकर हैदराबाद और पुणे की कंपनियों के संपर्क में है। कभी निजामों के रूप में पहचाने जाने वाला हैदराबाद की पहचान अब बदलती जा रही है। अब उसे दुनिया का वैक्सीन कैपिटल भी कहा जाने लगा है। कोरोना काल में वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ने उसकी पहचान का विस्तार कर दिया है। दुनिया भर में 60% से ज्यादा वैक्सीन की आपूर्ति करने वाले भारत के इन दोनों शहरों में स्थित कंपनियां कुल निर्यात में 75% से ज्यादा का योगदान देने की क्षमता रखती हैं। कोरोना से मुक्ति पाने के लिए वैक्सीन के निर्माण में सफलता चाहे किसी भी देश को मिले, लेकिन ये तय है कि उसका व्यावसायिक उत्पादन भारत में ही होगा। इसके लिए हैदराबाद और पुणे की कंपनियां अपनी तकनीक और क्षमता को जरूरत के अनुरूप विकसित कर रही हैं। सैनोफी की वैक्सीन के अंतिम दौर का परीक्षण चल रहा है और साल 2021 की पहली छमाही में उसके पूरा होने की उम्मीद भी है। उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन का व्यावसायिक उत्पादन हैदराबाद की शांता बायोटेक्निक्स में होगा। सैनोफी ने साल 2009 में शांता बायोटेक्निक्स का अधिग्रहण किया था। हैदराबाद की ई लिमिटेड का टेक्सास के बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के साथ वैक्सीन के विकास के लिए करार है। इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड करीब 2 करोड़ वैक्सीन निर्माण की क्षमता रखती है। ये कंपनी ऑर्डर मिलने पर वैक्सीन बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बताया जा रहा है कि कंपनी की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के व्यावसायिक उत्पादन के लिए बातचीत भी चल रही है। वहीं पुणे की बात की जाए तो पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। ये पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनस, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी जैसी कई बीमारियों की वैक्सीन का निर्माण करती है। ये कंपनी 1.5 अरब वैक्सीन का वार्षिक उत्पादन कर सकती है। इसका दुनिया की 5 कंपनियों के साथ कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के लिए करार हुआ है। इनमें एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इन कंपनियों के साथ मिलकर 1 अरब खुराक बनाने और 50% भारत में देने का वादा किया है। कंपनी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन के लिए भी करार कर सकती है। गौरतलब है कि दुनिया में 180 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के विकास का काम चल रहा है। इनमें से करीब 25 वैक्सीन परीक्षण के अंतिम दौर में है, यानी उनका मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। दुनिया को विभिन्न बीमारियों से जुड़ी 60% वैक्सीन की आपूर्ति करने वाली भारतीय कंपनियां इस मामले में काबिल है। उनकी तकनीक और मशीनें भी आधुनिक हैं। शायद यही वजह है कि ज्यादातर देश भारत की इन 2 कंपनियों से वैक्सीन के उत्पादन की ज्यादा से ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं। रूस ने वैक्सीन बनाने का दावा तो कर लिया है और साथ ही आम लोगों को वैक्सीन देना भी शुरू कर दिया है, लेकिन रूस की ये वैक्सीन इस वायरस को रोकने में कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। दुनिया भर में कोरोना कहर लगातार जारी है। कोरोना के चलते रोजाना लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस महामारी को मात देने में भी कामयाब हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग इस कोरोना की जंग को जीत रहे हैं। वहीं ज्यादातर लोग इस महामारी की वजह से गहरी मौत की नींद सो चुके हैं। दुनिया भर में कितने मामले हैं, कोरोना की सबसे ज्यादा कहर किस देश में है, इसके बारे में हम आपको तसल्ली से बताते हैं। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 92 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 9 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में 67 लाख से ज्यादा मामले हैं, जबकि 1,98,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए, भारत में 49 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 80,000 के पास पहुंचने वाली है। तीसरे नंबर पर ब्राजील है, वहां 43,30,000 से ज्यादा मामले हैं, जबकि 1,31,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। ये वो देश हैं जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है और जहां कोरोना वायरस के चलते सबसे ज्यादा जाने गई हैं। हालांकि अगर मौतों की बात की जाए तो भारत से ज्यादा ब्राजील और अमेरिका में सबसे ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है।
कहने का मतलब ये है कि वाकई रूस की वैक्सीन अगर कारगर साबित होती है तो कोरोना की वजह से चल रहा ये मौतों का सिलसिला रोका जा सकता है। फिलहाल भारत में इन 2 शहरों को चुना गया है जो वैक्सीन बनने के बाद सबसे ज्यादा वैक्सीन की खुराक का उत्पादन कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी वैक्सीन का ही इंतजार करना है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।